वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। मैं हूं आपके साथ नेहा और 2017 में डिस्कस मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन योजना। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो कालाजार उन्मूलन योजना है, ये स्कीम का लॉन्च हुआ है। कालाजार से जो है ये एक बीमारी है, इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो सरकार ने स्कीम का लॉन्च करा है ताकि कालाजार के जो मरीज हैं वो सरकारी उपचार करवाएंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन योजना है, ये स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इसका टैगलाइन है स्वस्थ जीवन खुशियां अपार, जब कालाजार से मुक्त हो आपका परिवार। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये स्कीम का लॉन्च कालाजार से मुक्त के लिए ही हुआ है। तो कालाजार से के मरीज जो है वो अगर सरकारी अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, और साथ में सरकार जो है वो 6,000 रुपये क्षतिपूर्ति भत्ता के रूप में देगा। मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले जो सहचर होंगे उनको के रूप में दिया जाएगा, और साथ में जो मरीज और सहचर को अस्पताल आने जाने में जो यात्रा भत्ता है उसके रूप में 100 रुपये दिए जाएंगे। और वैसे मरीज जो सहिया के द्वारा अस्पताल आएंगे उनको 100 रुपये, उस पर सहिया को 100 रुपये दिए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कालाजार है इसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि डिजीज़ का सिम्टम्स क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा कालाजार के सिम्टम्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो कालाजार लक्षण जो है वो उस पर होता क्या है कि बुखार रुक रुक के आना, या फिर तेज़ी से आता है, या भूख ना लगना, पीलापन, वजन में शारीरिक सूखी पतली या फिर सल्की होता है, या फिर बहुत सारा बाल झड़ना, बड़ी तेजी से खून की कमी है। तो ये सब है कालाजार के सिम्टम्स। आइए देखते हैं अगला न्यूज़। जिले में बनेगा मॉडल डिग्री कॉलेज। वैसे जिले जो शिक्षा के क्षेत्र पे पिछड़े हैं, वैसे जिले में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। शिक्षा को अपलिफ्ट करने के लिए इस मॉडल डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जा रहा है। ये उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 12 पिछड़े जिलों का चयन भी कर लिया गया है। इसमें सरकार जो है ये 1,19,02,20,000 खर्च करेगी। इसमें क्या होगा कि मॉडल डिग्री कॉलेज में शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि जो स्टूडेंट है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। और साथ में जो 12 ज़िले हैं, आइए देखते हैं कि जो मॉडल डिग्री कॉलेज है इसके लिए 12 ज़िले जो हैं वो कौन कौन है। वो है गढ़वा, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला खरसावा, गुमला, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, और साथ में जो ये चतरा है, ये चतरा में मॉडल डिग्री कॉलेज बनकर तैयार भी हो चुका है। आइए देखते हैं अगला न्यूज़। लालसेन एंड टर्बो कंपनी रांची में बनाएगा कन्वेंशन सेंटर। रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का लालसेन एंड टर्बो कंपनी बनाएगी। इसका निर्माण स्मार्ट सिटी में होगा। इसके लिए 390 करोड़ की लागत आएगी। कन्वेंशन सेंटर रांची स्मार्ट सिटी का दूसरा निर्माण होगा। इससे पहले 16 मंजिले के अर्बन सिविक टावर के निर्माण के लिए शाहपुर जी पालन जी कंपनी के साथ नगर विकास विभाग का करार हो चुका है, और कन्वेंशन सेंटर में 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह एक बहुउद्देशीय भवन होगा। आइए देखते हैं अगला न्यूज़। रांची में टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन। फ्रेंड्स, ये जो टेक्सटाइल एक्सपो है इसमें देश के 125 मिलें अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। ये एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पे मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, नए डीलर, नए रिटेलर जो है वो एक साथ मिलेंगे, और इससे क्या होगा कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। और साथ में जो झारखंड और पड़ोसी राज्य है इसमें 40,000 खुदरा वस्त्र व्यापारी को उचित मूल्य पर कपड़े उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। ये जो एक्सपो टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन है ये 28 जुलाई से 1 अगस्त तक मोहराबादी मैदान में लगेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। झारखंड सरकार को 8 सड़कों के लिए मिलेगा 2500 करोड़ कर्ज। फ्रेंड, ये जो झारखंड सरकार है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को 2500 करोड़ कर्ज के लिए अप्लाई करा है। इसमें क्या है कि 411 किलोमीटर की 8 सड़कों के निर्माण के लिए ये ऋण के लिए अप्लाई करा है। इसमें क्या है कि 8 सड़क में 3 सड़क जो है वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर पार करेगी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक
के मनीला स्थित जो मुख्यालय है वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में सड़क के बारे में बताया जाएगा कि सड़क की क्या सामाजिक आर्थिक महत्व है, उसके बारे में बताई जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ADB, इसका फॉर्मेशन 24 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला जो कि फिलीपींस में है। इसका जो मोटो है ये है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। इसके जो अभी टोटल मेंबरशिप है वो 67 कंट्री है। इसके जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में वो टेकहिको नाकाओ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। झारखंड के 15,000 लोगों को रोजगार देगा OGTC समूह, मतलब ओखला गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल क्लस्टर यानी OGTC ने राज्य सरकार को 15,000 लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव दिया है। समूह ने रांची में टेक्सटाइल क्लस्टर की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार से 40 एकड़ जमीन की मांग की है। OGTC ये समूह है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये ओखला गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल क्लस्टर कपड़ा उद्योग व विशेषज्ञों का समूह है। इसका लक्ष्य है देश को टेक्सटाइल उत्पादन और निर्यात में अग्रणी बनाना। एंथ्रेक्स से बचाव के लिए झारखंड को मिलेगी नई तकनीकी। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु रोग जानपादिक एवं सूचना विज्ञान संसाधन एंथ्रेक्स बीमारी से निपटने के लिए एक नई तकनीकी विकसित की है। झारखंड सरकार को एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा। इससे बीमारी इट मीन्स एंथ्रेक्स बीमारी की सूचना मिलने के बाद GPS की मदद से टीका स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान एंथ्रेक्स सहित कई बीमारी से निपटने का टीका भी उपलब्ध कराएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं कि ये जो एंथ्रेक्स है, ये एंथ्रेक्स बीमारी है क्या। तो एंथ्रेक्स जो है ये बेसिलस एथेरिसिस की वजह से होता है। ठीक है, ये मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया से होता है। ये बीमारी एंथ्रेक्स बीमारी है। ये मनुष्यों के बजाय अक्सर मेवसियों मतलब एनिमल्स में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे भेड़ हो गया, बकरियों हो गया, ये सब जानवर से होता है। ये क्या होता है कि जानवरों से जो ऊन या मांस या खालों के संपर्क में आने पर लोगों को एंथ्रेक्स हो सकता है। 2018 तक पहुंचेगी हर घर में बिजली। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने वर्ष 2018 तक राज्य के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया है। मार्च 2018 तक 112 विद्युत सब स्टेशन का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस साल 15 नवंबर तक 6 जिलों को पूरी तरह विद्युतकृत जिले के रूप में घोषित करने को कहा है। इसका महत्वपूर्ण तत्व है कि 112 विद्युत सब स्टेशन का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2014 तक 68 लाख परिवारों में से केवल 38 लाख परिवारों को ही बिजली मिल पाई थी। 30 लाख परिवार को बिजली नहीं मिल पाई थी। 28 दिसंबर 2014 से अब तक 7 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है और 23 लाख परिवारों को वर्ष 2018 मार्च 2018 तक बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। कौशल विकास योजना सिर्फ कागजी ना हो, ट्रेनिंग के बाद रोजगार भी मिले, ऐसा द्रौपदी इट मीन्स राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कौशल विकास योजना सिर्फ कागजी ना हो, ट्रेनिंग के बाद बच्चों को रोजगार मिले या सुनिश्चित करें। कहा कि बच्चों को कौशल विकास का गुणात्मक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें रोजगार सुलभ हो सके। उन्होंने रोजगार प्राप्त करने वाले बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करने का भी निर्देश दिया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC एवं अल्पसंख्याकों के लिए विकास व कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में विकास का ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस क्या है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को बनाई जाती है। 15 जुलाई 2017 को संपूर्ण विश्व में तृतीय विश्व युवा कौशल दिवस इट मीन्स वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया गया। पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया।
इस दिन का उद्देश्य है कि युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का विषय है स्किल फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। सभा ने युवाओं को कौशल विकास के निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुलिस निरीक्षक। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुलिस निरीक्षक अनिमेश कुमार गुप्ता जमशेदपुर के अनिमेश कुमार गुप्ता को मिला है। इंदिरा गांधी एंड एनएनएस अवार्ड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चतरा जिले के गिद्धौर निवासी प्रशांत कुमार को इंदिरा गांधी एंड एनएनएस सम्मानित किया है। पुरस्कृत होने वाले में प्रशांत झारखंड का इकलौता छात्र है। उसे बीआईटी मिश्रा में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने तक ही नहीं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और जितना हो सके इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे न्यू वीडियोस उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट सब्सक्राइब।